जो अभी भी इस बात पे यकीन रखते हैं उनको मैं पेश कर रहा हूं ये वीडियो है एक इंडियन जेम्स बॉन्ड की। ये जेम्स बॉन्ड जो है पाकिस्तान में 7 साल रह चुका है और इसने यहाँ पे क्या किया है वो उसने कभी बताया नहीं, लेकिन जाहिर है वो यहाँ पे लड्डू बांटने नहीं आया था। और जिस दौर में वो यहाँ पे रहा है, यहाँ पे पब्लिक मकामात पर कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, दूसरे शहरों के अंदर धमाके, क्वेटा, मुख्तलिफ शहरों के अंदर धमाके होते रहे हैं। और ये इस वीडियो में जब उसने ये बात की तो उस वक्त उसको पता नहीं था शायद कि एक भारत का वजीर आजम आएगा, उसका नाम मोदी होगा और वो इसे उठाएगा, इसे चुनेगा और इसको भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाएगा एक रीजन के लिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ डील करो और पाकिस्तान को संभालो। मैं बात कर रहा हूं अजित कुमार डोवल की, जो कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत का। ये उनकी वीडियो है जो रिकॉर्ड हुई थी इस ओहदे पे आने से पहले। देखिए क्या कह रहे हैं। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah, I lived. Sir, any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो वो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं किया। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने कहा उसने कहा, उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूं। ये देखा आपने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार डोवल। 7 साल वो खुद बता रहे हैं कि मैंने गुजारे लाहौर में। ये नहीं बता रहे कि क्या किया, लेकिन जाहिर है वो लड्डू नहीं बांट रहे थे यहाँ पे। वो दहशतगर्दी के लिए, टेररिज्म, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन सब पाकिस्तान मुखालिफ कामों के लिए यहाँ पे थे। और वो जाहिर है उनकी टीम्स होंगी यहाँ पे, सेल्स होंगे, इन्होंने यहाँ पे नेटवर्क बनाई होगी, सेल्स बनाने आए होंगे जो कि स्लीपिंग सेल्स भी होते हैं, जो कि एक्टिवेट किए जाते हैं किसी राइट टाइम पे कि वो दहशतगर्दी करें, अटैक्स करें। तो ये
भारत, ये एक बहुत अहम सबूत है पाकिस्तान में भारत की जो खुफिया जंग जो पिछले 50-60 सालों से चल रही है उसका। आपको कोई पाकिस्तानी आईएसआई का ऑफिसर नहीं मिलेगा ऐसे हमारे एनडीयू में या किसी और मिलिट्री कॉलेज में आके खड़े होकर इतने फख्र से कहे कि जी मैंने इतने साल वहां पे गुजारा है, मैं ये करता रहा हूं, वहां पे मुझे मुसलमान मिला, खुफिया मैं भी छुप के हिंदू बना हुआ था। इस तरह नहीं करते। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कश्मीर का मसला है वो हमने अक़वाम मुत्तहिदा एक सिविलाइज तरीके से हम हल करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखें कि दूसरी तरफ जो है, जो खित्ते का बड़ा मुल्क है, वहां पे सोच एलीट की किस किस्म की सोच है।